एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स जिनके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। वैसी जगह पर सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के पार्ट 17 में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाइप करो। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बीटल हमला करता है और मोए को एक ही झटके में मार देता है। टीम दहशत में आ जाती है। वे समझ जाते हैं कि ये बीटल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसने एक रैंक 4 वॉरियर को सिर्फ एक ही हमले में मार दिया। तभी और भी बीटल्स झुंड बनाकर आने लगते हैं। लाल बालों वाला लड़का घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि मिलकर लड़ने पर भी जीतना नामुमकिन है। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि क्रिम्सन फ्लेम को छोड़ो और तुरंत यहाँ से भागो। शू भी अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कहता है। वह समझ जाता है कि ये जगह अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने लगते हैं, वे पाते हैं कि रास्ता पत्थरों से बंद है। लाल बालों वाला लड़का भागते हुए चिल्लाता है कि उसने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया है। वह हंसते हुए कहता है कि अब तुम सब कीड़ों का खाना बनोगे। जैंग समझ जाती है कि उन्होंने हमारे भागने का एक लौता रास्ता बंद कर दिया है। ले पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। शू हालात को देखकर कहता है कि मैं बीटल्स का ध्यान अपने तरफ करता हूँ, तुम सब कोई और रास्ता ढूंढकर निकलने की कोशिश करो। टीम चिंता जताती है, लेकिन शू बिना रुके आगे बढ़ जाता है। वह क्रिम्सन लोटस फ्लेम को रखे हुए इक्विपमेंट की तरफ दौड़ता है, उसे पकड़ता है और भागने लगता है। वह सोचता है कि ये बीटल्स फ्लेम की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी फ्लेम का इस्तेमाल करके उनका ध्यान अपने तरफ करूंगा। शू भागता है और बीटल्स उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी शू एक और बीटल को उसका रास्ता रोकते पाता है। इसी अफरा तफरी में बॉक्स खुल जाता है, लोटस फ्लेम गिरता है और शू के शरीर को छू जाता है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है। बाकी लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। शू देखता है कि उसका डिवावर स्किल एक्टिवेट हो गया है और उसका शरीर फ्लेम की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीमी है। उसे डर लगता है कि एनर्जी पूरी अब्जॉर्ब होने से पहले ही उसका शरीर फट जाएगा। उसका शरीर और तेज जलने लगता है। लुओ तुरंत बीटल पर हमला करती है और शू से पूछती है कि क्या वह ठीक है। शू जवाब देता है कि यह बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे लग रहा है कि वह फट जाएगा। लुओ आगे बढ़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वह बताती है कि उसकी सोर्स एनर्जी में आइस एट्रीब्यूट है जो फ्लेम को दबा सकती है। लुओ अपनी आइस पावर फ्लो करती है और शू से कहती है कि लोटस फ्लेम को जल्दी अब्जॉर्ब करो। शू महसूस करता है कि आइस एनर्जी के सप्रेशन के साथ अब्जॉर्प्शन प्रोसेस तेज हो गई है। जैंग लुओ की बहादुरी देखती है और सोचती है कि लुओ बिना सोचे शू के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। वह तय करती है कि सिर्फ लुओ ही शू को बचाने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगी। उसे याद आता है कि शू ने कितनी बार उसकी जान बचाई है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बीटल्स पर हमला करती है ताकि शू को और समय मिल सके। बीटल्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। पिंग घबराकर पूछता है कि जैंग क्या कर रही है। चिन फंग समझाता है कि वह बीटल्स का ध्यान खींच रही है ताकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव को समय मिल सके। वह कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी वरना वह अकेले ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। पिंग हिचकिचाता है और कहता है कि ये बीटल्स सब रैंक 6 के मॉन्स्टर हैं। चिनफंग मानता है कि खतरा है, लेकिन अब यही एक रास्ता बचा है। उधर शू महसूस करता है कि अब्जॉर्प्शन लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन फ्लेम की एनर्जी उसकी फ्लैश, ऑर्गन्स और बोन्स को नष्ट कर रही है। सिस्टम लगातार उसके शरीर को रिपेयर करता रहता है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ती जाती है। प्रोसेस पूरा होते ही उसे एहसास होता है कि उसे 300 मिलियन से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। कई नोटिफिकेशन आते हैं जो बताते हैं कि शू का लेवल बढ़कर अब 21 हो गया है और उसे 21 पोटेंशियल पॉइंट्स मिले हैं। शू सिस्टम को सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डालने के लिए कहता है। शू लुओ की तरफ देखता है। लुओ कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई है। शू उसे सप्लीमेंट पीने को कहता है और बोलता है कि तुम जल्दी अपनी एनर्जी रिकवर करो, मैं बाकी लोगों की मदद करता हूँ। लुओ मना करती है और कहती है कि वह अकेले नहीं संभाल पाएगा। शू देखता है कि बाकी लोग बीटल्स को रोकने में संघर्ष कर रहे हैं। वो महसूस करता है कि लोटस फ्लेम की पावर को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने के बावजूद भी इसकी वायलेंट एनर्जी अब भी मुझ पर भारी पड़ रही है। तभी जैंग जमीन पर गिर जाती है और घिसटते हुए पीछे हटने लगती है। अचानक शू सामने आता है और बीटल्स पर हमला करता है। वह जैंग से पूछता है कि क्या वह ठीक है। जैंग हाँ कहती है और शू के हालत के बारे में पूछती है। शू उसे भरोसा दिलाता है और सबको पीछे हटने के लिए कहता है। सभी बीटल्स को अकेले संभालने का फैसला करता है। अंदर ही अंदर शू लोटस फ्लेम की वायलेंट एनर्जी से जूझ रहा होता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल पाता है। बाकी लोग चिल्लाकर उसे सावधान रहने को कहते हैं।
शू की ऑरा बेहद डरावनी हो जाती है। वह महसूस करता है कि इस फ्लेम में एक स्टार तक को जलाने की ताकत है। उसी पल वह एक नई स्किल सीख लेता है। वह इस स्किल का नाम स्टेलर नलिफिकेशन रखता है। वह इस स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही वॉर में 2 बीटल्स को मार गिराता है। शू खुशी से भर जाता है। उसे 10 मिलियन से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वह सोचता है, इन दोनों ने मुझे 10 मिलियन एक्सपीरियंस दे दिए हैं, जो उस रैंक 6 ग्रीन वाइन बीस्ट से भी ज़्यादा है। बाकी लोग अवाक रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो पाता है कि शू ने 2 रैंक 6 मॉन्स्टर्स को एक ही वॉर में ख़त्म कर दिया। शू अपना हमला जारी रखता है। वह सोचता है कि मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिला था, जिसके मदद से मैंने लोटस फ्लेम की एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की नई स्किल स्टेलर नलिफिकेशन बनाई है। ये एक सीक्रेट टेक्निक की तरह है, जिसे लगातार 2 बार इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। मुझे और प्रैक्टिस करना होगा इसे मास्टर करने के लिए। शू फिर फिनिक्स स्किल का इस्तेमाल करता है। वह लगातार कई बार करता है, जिससे जोरदार धमाके होते हैं। शू महसूस करता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बावजूद भी उसकी फिनिक्स स्किल बीटल्स को पूरी तरह नहीं जला पा रही है, लेकिन ये उन सब के पंख जलाने में कामयाब रहा है, जिससे उनके उड़ने का एडवांटेज खत्म हो गया है। शू लड़ाई जारी रखता है। वो 2 टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद महसूस करता है कि उसके अंदर की वायलेंट एनर्जी काफ़ी शांत हो गई है। शू अपने भाले से उन पर हमला करता है। वह देखता है कि बीटल्स की शेल बेहद मजबूत है। उसके फिनिक्स स्किल के फ्लेम ने उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसका स्पीयर ब्लैक ओन उनमें बस छोटा सा छेद बना पा रहा है। शू तय करता है कि वह इनमें जितने ज़्यादा छेद हो सके उतने छेद करेगा, क्योंकि अभी उसके पास एनर्जी की बिल्कुल कमी नहीं है। वह 100 बर्ड फिनिक्स और स्टॉर्म ब्लॉसम टेक्निक्स का बार बार इस्तेमाल करता है। चिनफंग हैरान होकर कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वह अकेले कई रैंक 6 मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। पिंग पूछता है कि क्या लेवल 4 वॉरियर के पास ऐसी ताकत होती है। जैंग नोटिस करती है कि शू की हालत अजीब है, क्योंकि वह खुद का बचाव नहीं कर रहा, बस पागलों की तरह हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हाई एड्रेनालिन पे हो, और जो एनर्जी वह इस्तेमाल कर रहा है वह उसकी अपनी नहीं लगती। तभी लुओ पास आकर समझाती है कि यह क्रिम्सन लोटस फ्लेम की एनर्जी है और शू अभी उसे पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। अगर वह लड़कर इस एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा तो उसका शरीर फट सकता है। जैंग कहती है, इसका मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव अभी खतरे में है, और लुओ से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लुओ कहती है कि पहले डायमेंशनल मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। वह तलवार उठाकर शू की मदद के लिए आगे बढ़ती है और अपने हमले से एक बीटल को फ्रीज कर देती है। शू तुरंत उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। वह कहता है कि इस बार इसकी शेल टूट गई। लुओ समझाती है कि गर्म और ठंडे होने के बाद इसका शेल कमजोर हो गया है। शू कहता है कि उसने भी ये नोटिस किया है। वह मजाक में कहता है कि अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर इन्हें खत्म करेंगे। लुओ उसके सिर पे मारती है और कहती है कि अगर फिर बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चिनफंग कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कितना कूल है, वो लड़ाई के बीच भी रोमांटिक फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ शू फिर से 100 बर्ड फिनिक्स स्किल से हमला करना शुरू कर देता है। वह बीटल को जलाता है और फिर लुओ उसे फ्रीज कर देती है। शू फिर स्टॉर्म ब्लॉसम स्किल का यूज करके हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। तभी अचानक कई लार्वे बाहर आने लगते हैं। शू समझ जाता है कि वह बीटल फीमेल थी। वह सबको सावधान रहने को कहता है। जैंग कहती है कि वे छोटे मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, तुम दोनों बड़े बीटल्स पर ध्यान दो। सब आगे बढ़ते हैं और लार्वा पे हमला करते हैं। तभी शू देखता है कि एक बीटल पिंग की तरफ जा रहा है। वह चिल्लाकर उसे सावधान करता है। पिंग घबरा जाता है। शू आगे बढ़ता है और अपना स्पीयर बीटल के मुंह में डाल देता है। पिंग चिल्लाता है, क्लास रेप जल्दी करो और अपना स्पीयर छोड़ दो। शू कहता है कि एक वॉरियर कभी अपना हथियार नहीं छोड़ता। अगर बीटल ने मेरे स्पीयर को काटने की हिम्मत की है तो उसे मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अचानक बीटल के मुंह के अंदर आग भड़क उठती है, जिससे वह मारा जाता है। शू हैरान होता है कि यह सच में काम कर गया। वह तय करता है कि बाहर से तुम्हारा कवच तोड़ना मुश्किल है, तो मैं तुम्हें अंदर से जला दूंगा। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब बस 3 और एडल्ट बीटल्स बचे हैं। कुछ देर की भीषण लड़ाई के बाद वे सब बीटल्स मारे जाते हैं। जैंग राहत की सांस लेती है और कहती है कि किसी तरह हम सब इतने सारे रैंक 6 बीटल्स से बचने में कामयाब रहे। ले कहती है कि ये सब क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से हुआ। शू पूछता है कि तुम सब मुझसे इतने दूर क्यों बैठे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। चिनफंग कहता है कि वह अभी भट्टी जैसा लग रहा है। अगर हम सब तुम्हारे पास आएंगे तो जल जाएंगे। शू सप्लीमेंट पीता है और कहता है कि जब मैं तुम सबको बचा रहा था तब किसी ने शिकायत नहीं की। जब वह सांस छोड़ता है तो उसके मुंह से धुआं निकलता है। लुओ कहती है कि सप्लीमेंट बर्बाद करना बंद करो, मैं अपनी आइस पावर से लोटस फ्लेम को दबाती रहूंगी। वह सबको उठने को कहती है और कहती है कि आराम काफ़ी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। शू कहता है कि उन्हें सिटी सेंटर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर और भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से सामना होगा। वे सब सावधानी से आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ धुंध फैली होती है। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ धुंध क्यों है।
शू सबको सतर्क रहने को कहता है। वह बताता है कि आसपास इवॉल्व्ड बीस्ट्स छिपे हो सकते हैं। अचानक जैंग के पैर में कुछ लिपट जाता है। वह घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। शू तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उस चीज को काट देता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। जैंग कहती है कि वह ठीक है और पूछती है कि वह चीज क्या थी। शू देखता है कि कई zombies उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वह उन्हें पहचान लेता है कि ये रैंक 4 टेंटिकल zombies हैं। शू सबको एक साथ रहने को कहता है। वह 100 बर्ड फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ आग फैला देता है। वह देखता है कि zombies की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वह लुओ से पूछता है कि हालात कैसे हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लुओ वहां नहीं है। वह बाकी सबको भी पुकारता है। उसे समझ आ जाता है कि धुंध में कुछ गड़बड़ी है। सब लोग बिना जाने अलग अलग हो गए हैं और उनका अकेले रहना बहुत खतरनाक है। वह चारों तरफ फ्लेम छोड़ता है और आसपास के सभी zombies को खत्म कर देता है। फिर वह अपना डिवाइस चेक करता है। वह पाता है कि उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। मैप होने के बावजूद भी वह अपना मौजूदा लोकेशन नहीं निकाल पाता है। वह बाकी लोगों को ढूंढने का फैसला करता है। आगे बढ़ते समय शू पर कोई हमला करता है। शू हमले से बच जाता है, जिससे एक धमाका होता है। वह चिल्लाकर पूछता है कि वहाँ कौन है। तभी लाल बालों वाला लड़का सामने आता है। वह हंसते हुए कहता है कि आखिर हम फिर से मिल ही गए। वह कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शू डायमेंशनल मॉन्स्टर से बच जाएगा। शू उसे ताना मारता है और कहता है कि नॉर्थ ब्रांच की क्लास 2 का कुत्ता सामने आ ही गया। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढने वाला था बदला लेने के लिए, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गई, जिससे मेरा मेहनत बच गया। लाल बालों वाला लड़का पूछता है कि वो अकेला क्यों है, क्या तुम्हारे टीम के बाकी दोस्त मारे गए। हंसते हुए कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हारे ग्रुप में 3 लड़कियां भी थीं। शू जवाब देता है कि वे सब ठीक हैं, बस धुंध की वजह से अलग हो गए हैं। वह कहता है कि मैंने सारे डायमेंशनल मॉन्स्टर्स को मार दिया है और कई ग्रेड 6 क्रिस्टल्स भी हासिल किया है। लाल बालों वाला लड़का मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूंगा। लेकिन फिर वह शू का ऑरा महसूस करता है और उसमें लोटस फ्लेम की एनर्जी पहचान लेता है। वह चौंक कर कहता है कि शू ने लोटस फ्लेम को अब्जॉर्ब कर लिया। वह हैरान होकर पूछता है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है, उसे तो फट जाना चाहिए था। शू ठंडे स्वर में जवाब देता है कि मुझे तुम अपने जैसे कचरे से कंपेयर मत करो। वह कहता है कि एक लोटस फ्लेम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाल बालों वाला लड़का चिढ़ जाता है। वो कहता है कि शू ने अभी लोटस फ्लेम की पूरी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं की है, और अगर मैंने तुम्हें अभी मार दिया तो तुम्हारे शरीर की बची हुई एनर्जी ले सकता हूँ। शू कहता है कि मैंने बहुत से ग्रेड 6 डायमेंशनल मॉन्स्टर्स को मारा है, और पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो। लाल बालों वाला लड़का अपनी संख्या पर भरोसा करता है और अपनी टीम को हमला करने का आदेश देता है। वे सब आगे बढ़ते हैं और हमला करते हैं। शू उनसे बचता है। उनमें से एक कहता है कि शू बहुत तेज है। एक गंजा लड़का आगे आता है और शू को हमले का सामना करने का चैलेंज देता है। वह माउंटेन अटैक स्किल से हमला करता है। शू स्टॉर्म ब्लॉसम से जवाबी हमला करता है। गंजा आदमी उसकी ताकत देखकर चौंक जाता है। शू कहता है कि अभी और बाकी है। वह 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल से हमला करता है। गंजा आदमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उड़कर दूर जा गिरता है। बाकी सब गंजे लड़के को सिर्फ 2 मूव्स से हारते देख हैरान रह जाते हैं। उसका शरीर जल चुका होता है। लाल बालों वाला लड़का फ्लेम की ताकत देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि आखिर शू ने लोटस फ्लेम की कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है जो उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो गई हैं। वह अपने सीनियर कडाची को बुलाता है। कडाची आगे आता है और कहता है कि इतने लोग मिलकर भी एक लड़के को नहीं हरा पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। इस साल के फ्रेशर्स बिल्कुल बेकार हैं। शू पूछता है कि क्या वे 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और क्या वे भी इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। कडाची हाँ में जवाब देता है, लेकिन बताता है कि मेरा काम तुम जैसों का शिकार करना है। शू समझ जाता है। वह कहता है कि स्कूल फोरम पर अक्सर इवॉल्व बीस्ट्स के द्वारा फ्रेशमैन के मरने की खबर आती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सीनियर्स कर रहे हैं। कडाची कहता है कि यह समय शिकार के लिए सबसे सही होता है। ट्रायल खतरनाक है, इसलिए किसी को शक नहीं होगा कि फ्रेशमैन को उन्होंने मारा है। वह कहता है कि इससे एकेडमी को वीक स्टूडेंट से छुटकारा मिलता है। शू पूछता है कि क्या ये धुंध उसी ने बनाई है। कडाची मना करता है। वह बताता है कि ये एक हाई लेवल इवॉल्व्ड बीस्ट की वजह से है जो पास में सो रहा है, लेकिन यह धुंध हमारे लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड बनाती है। शू ठंडे स्वर में कहता है कि नॉर्थ ब्रांच की क्लास 2 का इस तरह के कचरे के साथ मिलना सच में शर्म की बात है। लगता है मुझे खुद ही एकेडमी में से कचरा साफ करना पड़ेगा। लाल बालों वाला लड़का गुस्से में आ जाता है और सीनियर कडाची से शू को दर्दनाक तरीके से खत्म करने के लिए कहता है। कडाची कहता है कि वह उसकी ये इच्छा पूरी करेगा और सबको हमला करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पिंग भी सबको ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि सब कहाँ हैं। उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वह सोचता है कि यह एक टेंटिकल ज़ॉम्बी है और पीछे मुड़कर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला तलवार से रोक दिया जाता है।
जैंग सामने आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। पिंक कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि कोई ज़ॉम्बी है क्योंकि वह लगातार उनसे लड़ रहा था। जैंग पूछती है कि क्या वह अकेला है और क्या उसने लुओ या क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देखा है। पिंक कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। जैंग परेशान होकर कहती है कि बिना सिग्नल के वे इस धुंध में अंधे हैं। चिनफुन कहता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम सबको साथ रहना चाहिए, हम फिर से बिछड़ने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। उधर शू की लड़ाई जारी है। वह 100 बर्ड स्किल से हमला करता है और कई दुश्मनों को उड़ा देता है। फिर वह फ्लेमिंग क्लॉ से हमला करता है। कडाची हैरान होकर कहता है कि इतने लोगों के बीच भी उसने हमारे 2 लोगों को खत्म कर दिया। वह पूछता है कि क्या वो सच में रैंक 4 वॉरियर है, क्योंकि उसकी ताकत रैंक 5 वॉरियर जैसी है। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि वह सच में रैंक 4 वॉरियर है, लेकिन उसने क्रिम्सन लोटस फ्लेम अब्जॉर्ब की है, इसलिए उसकी फायर पावर इतनी स्ट्रांग है। वह बताता है कि फ्लेम की एनर्जी बहुत वायलेंट है और वह इसे पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर सका है। कडाची कहता है कि इसका मतलब अगर हम अभी उसे खत्म कर दे तो उसकी बची हुई एनर्जी हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी बीच उनके टीम का एक साथी शू के आग में जलने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। कडाची ध्यान से देखता है और सबको रुकने के लिए कहता है कि शू लड़ाई के जरिए लोटस फ्लेम की एनर्जी को बाहर निकाल रहा है और हम लोग उसकी मदद ही कर रहे हैं। वह कहता है कि इंतज़ार करो, उसका शरीर ज़्यादा देर तक इसे सहन नहीं कर पाएगा। जब वह खुद ही फट जाएगा तब हम उसकी बची हुई एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे। शू समझ जाता है कि वे मेरी कंडीशन के बारे में जान चुके हैं। वह सोचता है कि मुझे जल्दी से लड़ाई खत्म करनी होगी और फिर लुओ को ढूंढकर उसके आइस एनर्जी से लोटस फ्लेम की एनर्जी को दबवाना होगा, वरना मेरा शरीर फट सकता है। तभी कडाची शू पर हमला कर देता है और ताना मारता है, तुम्हें क्या लगा था मैं हमला नहीं करूंगा, मैंने बस तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए वो सब कहा था। तभी लुओ वहां पहुंच जाती है और शू को उस हमले से बचा लेती है। उसकी आइस एनर्जी से शू की एनर्जी थोड़ी स्टेबल हो जाती है। शू महसूस करता है कि लुओ की वजह से उसकी एनर्जी कंट्रोल में आ रही है। वह मजाक में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुसीबत में फंसी राजकुमारी हूँ। लुओ ठंडे स्वर में कहती है कि तुम कोई हीरो नहीं है, तुम बस कमजोर है। शू मुस्कुराकर कहता है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती हो। कडाची लुओ को देखकर कहता है कि तुम्हारी साथी आ गई है और वह सच में बहुत खूबसूरत है। लाल बालों वाला लड़का कहता है, ये बुरा हुआ क्योंकि इस लड़की की आइस एनर्जी लोटस फ्लेम को दबा सकती है। कडाची कहता है, चुप रहो, ये सब मैं भी देख सकता हूँ। वह कहता है कि लगता है इस लड़की का दिल भी उसकी बर्फ जैसा ठंडा है, लेकिन मुझे ऐसे दिल पिघलाने में बहुत मज़ा आता है। फिर वह दोनों को खत्म करने का आदेश देता है। वो लुओ पर हमला करता है, लेकिन लुओ आसानी से उसका हमला रोक देती है। कडाची सोचता है कि ये लड़की उस लड़के से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। लुओ तुरंत एक और लड़के को हराकर खत्म कर देती है। कडाची उस सबको बेवकूफ कहता है और सबको चेतावनी देता है कि लुओ कम से कम रैंक 4 पीक मार्शल आर्टिस्ट है और बहुत ताकतवर है। वह सबको मिलकर पहले लुओ को खत्म करने को कहता है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और हमला करते हैं। तभी एक भाला आता है और एक हमलावर को मार देता है। शू और लुओ पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कडाची उन्हें देखकर सोचता है कि उनका टीम वर्क कमाल का है। वो समझ जाता है कि लुओ ने जानबूझकर मौका छोड़ा ताकि वो कुछ दुश्मन को शू की तरफ ले आए। वह सोचता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन उम्मीद से कहीं बेहतर है। तभी शू ऊपर कूदता है और एक लड़के से कहता है कि वह उस पर अपनी नई स्किल आजमाएगा। वह अपनी गोल्डन टेक्निक मिल्की वे डिसेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो लड़का मारा जाता है। कदाची हैरान होकर पूछता है कि एक गोल्डन टेक्निक इतनी भयानक कैसे हो सकती है। शू कडाची से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि लोटस फ्लेम की एनर्जी मेरी मिल्की वे डिसेंट को इतनी ज़्यादा पावरफुल बना देगी। वह एम्पावर स्ट्राइक और 100 बर्ड्स फिनिक्स स्किल का इस्तेमाल करके फिर से हमला करता है। सीनियर अचानक शू की बढ़ी हुई ताकत देखकर घबरा जाता है। वह लाल बालों वाले लड़के से माफ़ी मांगता है और उसे अपने सामने ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। इसी बीच लुओ एक और दुश्मन को ख़त्म कर देती है। सीनियर समझ जाता है कि अब हमारा बचना मुश्किल है, हमारे पास ज़्यादा लोग होने के बाद भी हम जीत नहीं सके। शू उसके पास आता है और पूछता है, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? वह फ्लेमिंग क्लॉ से हमला करता है। शू उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें तो लोटस फ्लेम की एनर्जी चाहिए थी, फिर तुम इसे ले क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। सीनियर कडाची चीखते हुए कहता है कि वह लूनर विंग लीजन का सदस्य है और अगर तुमने मुझे मारा तो यहाँ मौजूद हर इंसान का शिकार किया जाएगा। शू पूछता है ये क्या है, कहता है कि उसने इसका नाम कभी नहीं सुना। कदाची गुस्से में शू को कोसता है और अपना हाथ काटकर वहां से भाग जाता है। शू उसके कटे हुए हाथ को देखकर कहता है कि ये तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फिर डरी हुई बिल्ली जैसे भाग क्यों गया? शायद ये इतना कायर भी नहीं है क्योंकि इसने खुद का हाथ काटने की हिम्मत दिखाई है।
वह लुओ के पास जाता है और पूछता है क्या उसने लूनर विंग लीजन के बारे में सुना है। लुओ बताती है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक मर्सनरी ग्रुप है जो लोगों को खत्म करने और छोटे देशों तक पर हमला करने जैसे असाइनमेंट्स लेता है। शू हैरान होकर पूछता है ये लोग देशों पर हमला कैसे कर लेते हैं और कितने ताकतवर हैं। लुओ कहती है कि पूरी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन उनका लीडर रैंक 9 वॉरियर है और वे बदला लेने के लिए बहुत फेमस हैं। अगर उनका कोई मेंबर मारा जाता है तो वे कातिल का तब तक पीछा करते हैं जब तक सामने वाला मर ना जाए। अफवाह की माने तो एक बार अफ्रीका के एक छोटे से देश ने उनके एक मेंबर को मारा था जिसके बाद एक हफ्ते में पूरा देश खत्म कर दिया गया था। शू घबरा कर कहता है मतलब मैंने रैंक 9 वॉरियर को नाराज कर दिया है, मेरी किस्मत कितनी खराब है। वह पूछता है कि इतनी बड़ी परेशानी में भी तुम इतनी शांत कैसे हो। लुओ कॉन्फिडेंस से कहती है अगर वो आने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। शू पूछता है रैंक 9 वॉरियर से लड़ने की हिम्मत तुम्हें किसने दे दी है। लुओ कहती है कि तुम अभी जिस हालत में हो लूनर विंग लीजन के आने से पहले ही मर जाओगे। तुम्हारे अंदर क्रिम्सन लोटस फ्लेम की एनर्जी मेरे उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरी आइस एनर्जी इसे ज़्यादा देर दबा नहीं सकती। शू पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यही फट के मर जाऊंगा। लुओ कहती है कि उन्हें ऐसा इवॉल्व्ड बीस्ट ढूंढना होगा जिसका एट्रीब्यूट वाटर या आइस का हो। फिर उसके हेट्रोक्रिस्टल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम्हारे अंदर के लोटस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। शू को याद आता है कि ये मिस्ट भी किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट की वजह से है। वह सोचता है कि वो ज़रूर वाटर या आइस टाइप मॉन्स्टर होगा। लुओ सहमत होती है और कहती है कि चलो हम धुंध के सेंटर में चलकर उसे ढूंढते हैं। शू उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि कुछ पास आ रहा है। तभी वे कई रैंक 5 रेड आइड हाउंड को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। शू लुओ को बताता है सावधान रहो, ये रैंक 5 इवॉल्व्ड बीस्ट रेड आइड हाउंड है। दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी एयरशिप के पास बैठा होता है। उसका हाथ घायल है और वह गुस्से में शू को कोस रहा होता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वह लड़का इतना स्ट्रांग होगा। वह सोचता है कि लगता है मुझे एक मैकेनिकल आर्म लगाना होगा। वह अपना सप्लीमेंट का बॉटल वही फेंक कर कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे ना, मैं भी जाते जाते तुम्हें एक गिफ्ट देकर जाऊंगा जो तुम्हें खत्म कर देगा। जैसे ही एयरशिप उड़ता है एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तेज आवाज शू का ध्यान खींच लेती है। शू एयरशिप को देख लेता है। शू पूछता है आखिर ये एयरशिप मिस्ट में किस पे हमला कर रही है। फिर एक और धमाका होता है जिससे धुआं सब तरफ फैल जाता है। तभी एक बहुत बड़ा नीला पक्षी अपने बड़े पंखों और तेज पंजों के साथ दिखाई देता है। वह जोर से चीखता है और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। शू हैरान होकर कहता है ये एक फ्रॉस्ट क्रिस्टल बर्ड है, एक रैंक 8 इवॉल्व्ड बीस्ट। इस जगह पे सच में इतनी पावरफुल इवॉल्व्ड बीस्ट है। लुओ देखती है कि धुंध गायब हो गई है और समझ जाती है कि वही पक्षी सोते समय मिस्ट छोड़ रही थी। वह कहती है कि किसी ने जानबूझकर उस पर हमला करके उसे जगा दिया है। वह बताती है कि इस बीस्ट का हेट्रो क्रिस्टल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। शू पूछता है क्या तुम इसे मारने का सोच रही हो। कुछ स्टूडेंट भी उस पक्षी को देख रहे होते हैं। एक आवाज़ जो उसे पूछती है इस बीस्ट का रैंक क्या है। जो जवाब देता है ये एक रैंक 8 इवॉल्व्ड बीस्ट है, फ्रॉस्ट क्रिस्टल बर्ड। बाकी सब लड़के बीस्ट का रैंक सुनकर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं इस जैसा बीस्ट हमारे बस के बाहर का है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो कहता है कि उसने हंटर ग्रुप में खबर फैला दी है इसलिए यहाँ जल्दी ही कई स्ट्रांग लोग आ रहे होंगे इसे संभालने के लिए, हमें बस अच्छे मौके का फ़ायदा उठाना है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं तो टेंशन मत लो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।